Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Chemistry for 9th class. Today is our topic of discussion electrolysis of water. Electrolysis of water आज हमने देखना है. Electrolysis of water पढ़ेंगे. बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन किसकी? वाटर की, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और किस तरह से, यानी वाटर को अपने आयंस में चेंज करना है. सो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर देखते हैं. अब वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी जो आयोनाइजेशन होती है ना, वो 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब होती है और बहुत कम क्वांटिटी है ये. सो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. अगर इसको आयोनाइज करें तो बहुत कम होता है, 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब तक आयोनाइज होता है. सो इसको ज़्यादा आयोनाइज करने के लिए हम इसमें एसिड डालते हैं. जब हम इसमें एसिड डालेंगे और देन फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसके बहुत सारे आयंस बनेंगे. सो जब हम यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हमने इनमें एसिड डाल दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे वाटर मॉलिक्यूल अपने आयंस में चेंज हो गया. उसने 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव आयंस बना दिए. अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल ब्रेक हो, जैसे कि ये आपके पास है H2O और इसकी आयोनाइजेशन होगी, तो इसने एक प्रोटॉन और एक हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करना है. और अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएं तो वो 2 आयन्स प्रोड्यूस करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन और 2 हाइड्रोक्सल आयन्स प्रोड्यूस करेंगे. अगर 3 हो तो वो 3 आयन्स प्रोड्यूस करेंगे. और जब 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उन्होंने 4H पॉजिटिव और 4OH नेगेटिव, यानी 4 हाइड्रोजन आयन और 4 हाइड्रोक्सल आयन्स प्रोड्यूस किए हैं. अब 2 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं. एक रिएक्शन आपके पास होगा एनोड पे, दूसरा होगा कैथोड पे. जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगी और जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं वो आपके पास कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगी. सो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? डेफिनेटली हाइड्रोक्सल आयंस जो हैं, हाइड्रोक्सल आयंस ये एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे. एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे. 4 हाइड्रोक्सल आयन है. हर हाइड्रोक्सल आयन में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. रिमेनिंग आपके पास 2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बने और ऑक्सीजन गैस एस्केप हुई. नेक्स्ट आपने रिएक्शन देखना है कैथोड पे. अब कैथोड पे क्या चीज़ जाएगी? हाइड्रोजन आयंस कैथोड की तरफ मूव करेंगे. जब हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ मूव किए, उन्होंने ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, इनकी रिडक्शन हो गई और 4 एटॉमिक हाइड्रोजन बना दिए. अब हाइड्रोजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इस वजह से ये 4H आपके पास 2H2 यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा. ठीक है. और इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि आपके पास 4OH नेगेटिव थे ना, एक आपके पास ये एक OH नेगेटिव है, एक ये OH नेगेटिव है, एक ये OH नेगेटिव है और एक ये OH नेगेटिव है. हर एक OH नेगेटिव ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया. तो टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. उसके बाद क्या हुआ? आपके पास 2H2O बने. कैसे? ये हाइड्रोजन इधर चला गया, एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया. ये हाइड्रोजन इधर चला गया, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल बन गया. अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो नहीं रह गए ना, ये दोनों तो मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दिए इन्होंने. एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना, एक यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना. रिमेनिंग आपके पास क्या चीज़ रह गई? ऑक्सीजन. सो ये वाला एटम इस ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके O2 बना देता है. इस तरह से आपके पास 2H2O, ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं. अब 4H पॉजिटिव इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये बना देते हैं. अच्छा, अब ये आपके पास डायग्राम है. इसमें ये आपके पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, जिस पे पॉजिटिव साइन है वो एनोड है, जिस पे नेगेटिव साइन है वो कैथोड है. ये आपके पास वाटर है. वाटर के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी एनोड की तरफ और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे कलेक्ट हो जाएगी. सो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आपका है राइट नोट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. राइट नोट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब आप बुक से इसे देख लीजिए.
इसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है और साथ में आपने ये डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। और एज इट इज़ जैसे हेडिंग बनी हुई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गए, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन ने गेन कर लिए, सो रिडक्शन हो गई। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है। वाटर मॉलिक्यूल की डीकम्पोजिशन हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई और वो कोलेक्ट कहाँ पे हो गई, इस पॉइंट पे कोलेक्ट हो गई।